ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आज आपका स्वागत है। आज हम ध्यान की गहराइयों में होने वाले अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे कि ध्यान जो है हमें किस स्तर तक, किस रास्ते से लेके जाता है और वहाँ हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले सद्गुरु का ध्यान करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान हमारे जीवन का लक्ष्य है। ध्यान ही हमारे जीवन का आधार है और ध्यान ही हमारा धर्म है। धर्म वह जो धारण करने योग्य हो, कर्म वह जिसको करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो। ध्यान वह कर्म योग है जिस कर्म योग के करने से इस आत्मा को उस परमात्मा में सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है। ध्यान योग में जो योग वर्ड है उसका मतलब ही यही है कि जो युक्ति कराता है, जो संबंध कराता है, जो एकात्मकता स्थापित करता है, जो दो को एक बनाता है, वह योग है। और उस योग के मार्ग पर चलने वाले को ध्यानी कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान की संज्ञा दी गई है, ध्यान का नाम दिया गया है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान एक ऐसा वृक्ष है जिसकी दो टहनियाँ हैं। एक टहनी जो है वह हमें परमात्मा की तरफ लेके जाता है और एक टहनी जो है वो हमें माया की तरफ लेके जाता है। माया हमें भ्रम में डालती है। ध्यान की अवस्था में भी हम माया की स्थिति में कई बार पहुंच जाते हैं। जैसे ध्यान हुआ, ध्यान करने बैठे और हमें नींद आ गई। ध्यान करने बैठे और नींद आ गई और कंटिन्यूअस नींद रही, तो फिर वो ध्यान नहीं रहा। बैठे तो हैं, ध्यान की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। बाहर देखने वाले को ऐसा पता लगता है कि हम ध्यान में ही हैं, हम ईश्वर का भजन सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में ध्यान में नहीं होते। ध्यान में हम तब होते हैं जब ध्यान में जागरण घटित होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते हमारा जो मस्तिष्क है वो सो जाता है, निद्रा की अवस्था में आ जाता है, गहरी नींद आने लगती है। और कई लोग तो खर्राटे भी भरने लग जाते हैं बैठे बैठे, और पता चलता है कि घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया, 20 मिनट बीत गया, 25 मिनट बीत गया और हम ध्यान में हैं, लेकिन वो ध्यान में नहीं रहते। और जब हम बेहोशी पूर्वक ध्यान करते हैं तो वो मृत्यु की तरफ लेके जाता है। मैंने पहले भी ये बात कही कि ध्यान रूपी वृक्ष की दो टहनियाँ हैं। एक टहनी, एक रास्ता हमें मृत्यु की तरफ लेके जाता है। ध्यान करते हुए भी हम काल के वशीभूत होते हैं और हम काल के हिसाब से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं और नींद आ गई। नींद आ गई मतलब हम माया में फंस गए, हम शरीर रूपी माया रूपी बंधन में फंस गए और हमारा समय व्यतीत हो गया। और उस स्थिति में, बेहोशी की स्थिति में हमारी अगर मृत्यु होती है तो हम मुक्त नहीं होंगे। दूसरी टहनी जो है, दूसरा रास्ता जो है, वो हमें अमरता की तरफ लेके जाता है। हम जिंदे जी मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं।
जिंदा जी मृत्यु पर हम कैसे विजय प्राप्त करते हैं कि जब हम ध्यान में होते हैं तो हम पूर्ण रूप से जागरण में होते हैं। हमारा शरीर सो जाता है, हमारा मन सो जाता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जागृत रहता है। हम अंदर से जागृत होते हैं, बाहर से शयन की अवस्था में होते हैं। और जो अंदर का जागरण है उसकी अवधि जब बढ़ती है 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है हमारा ध्यान गहरा होता जाता है, हमारा जागरण गहरा होता जाता है। तो फिर हम समाधि की तरफ अग्रसर होते हैं। तब हमें साक्षी भाव जागृत होता है, तब हमें दृश्य और दृष्टा का भाव जागृत होता है, तब हमें अनहद नाद सुनाई देता है, तब हमें आलोक दिखाई देता है, तब हमें गंध का अनुभव होता है, तब हमें अमृत तत्व का अनुभव होता है, तब हमें सहस्त्रदल कमल का दर्शन होता है। तब हम ऐसा लगता है कि इस लोक से हम किसी और लोक में विचरण कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम इस पृथ्वी से बहुत ऊपर उठ करके, जैसे जब हवाई जहाज पर हम बैठ जाते हैं और नीचे का दृश्य दिखाई देता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। तो वो जागरण है और वो अमरता है और वो समाधि है और वो मुक्ति है। जिंदा शरीर, जिंदा जीवन, हम मुक्त हो जाते हैं, जिसको संतों ने जीवन मुक्त की स्थिति कहा है, विदेह की स्थिति कहा है कि शरीर रहते हुए भी हमें शरीर का भान नहीं, शरीर रहते हुए भी हमें ईश्वर की इसकी नश्वरता का हमें भान होता है और हम इसके पीछे कभी नहीं भागते। मन और माया के पीछे हम नहीं भागते, हम सिर्फ आत्मा और परमात्मा की तरफ अग्रसर होते हैं। हम हर समय ध्यान में रहते हैं, हम हर समय आत्मभाव में रहते हैं। अब एक शब्द आता है आत्मभाव, कि हम कंटिन्यूअस ध्यान में कैसे रहें। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा करी है और इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आत्मभाव की स्थिति तब बनती है जब आप ध्यान में बैठे हैं और अनहद नाद का श्रवण करें, कंटिन्यूअस अनहद नाद का श्रवण करें। जब हम अनहद नाद का श्रवण करते हैं तो हमें अपने स्वरूप का भान अपने आप होने लग जाता है, ईश्वर का प्राकट्य हो जाता है। हमें ईश्वर के प्राकट्य का मतलब ये नहीं होता कि ईश्वर कहीं से और से हमारे शरीर के अंदर आता है, वो तो हमारे शरीर के अंदर है ही, जन्म के साथ ही है और मृत्यु के बाद भी है, जन्म के पहले भी था। लेकिन जो अनुभव है वो हमें होने लगता है कि हम कैसे हैं। हमें पता लगने लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मैं पहले भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मेरी तो मृत्यु कभी होती ही नहीं। हम तो साक्षी भाव हैं। अब साक्षी भाव से एक और शब्द आता है, एक विचार आता है कि इस आत्मा के 4 अवस्थाएं हैं। एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुप्ति है, एक तुरीयावस्था है। तो ये जो आत्मा है ये स्वप्न में होती है तो भी हमें देखती है, हमारे सपनों को देखती है, हमारे सपनों के साक्षी है। जब सो रही होती है तब भी ये हमारी साक्षी है कि हम कैसे, कितनी देर सोए और सोते हुए हमने क्या किया। ये जागते हुए की भी साक्षी है कि हम जगने के बाद हमने क्या क्या किया, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक हमने क्या किया, उसका भी साक्षी है। और जब हमने पहला श्वास लिया जीवन का, तब से और हम अंतिम श्वास छोड़ेंगे तब तक इस जीवन का ये साक्षी है। इस सिम के अंदर वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं जो हमने पूरे जीवन में
मन से, वचन से और कर्म से किया, सोचा। और इस जीवात्मा की सीढ़ी में इसी जन्म का नहीं, जब से हम ईश्वर से अलग हुए तब से और जब तक सृष्टि चलेगी, हमारी मुक्ति नहीं होगी, तब तक इस सिम में वो सारा मेमोरी सेव है जिस को हम संस्कार के नाम से जानते हैं। और ये हजारों लाखों जन्मों की पूरी कहानी है जो इस हार्ड डिस्क के अंदर सेव है। परमात्मा हर जीव का जो आकलन है कर्मों का, वो इसी आधार पर करते हैं कि किस जन्म में इस जीव ने क्या किया। वो हमारा सिम, ये शरीर मोबाइल, और मोबाइल के अंदर जो आत्मा है, वो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसी तरह से मोबाइल के अंदर जो सिम है, उस सिम में सब कुछ रिकॉर्ड है। इस हार्ड डिस्क में, इस कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड है, जो कभी भी परमात्मा कहीं भी देख सकते हैं कि इसने किस जन्म में क्या किया, जब तक मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति पर्यंत। तो ये जो साक्षी भाव है, ये साक्षी भाव इस जन्म का भी है, पिछले जन्मों का है, और आगे आने वाले जन्मों का भी रहेगा। तो ये आत्मा साक्षी भाव में रहता है और ये सब कुछ जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। मुक्त आत्मा आत्मा होती है, लेकिन वह आत्मा जो इस जीव के साथ, इस शरीर के साथ बंधी हुई है, उसको जीवात्मा बोलते हैं। परमात्मा मुक्त है इसलिए परमात्मा बोलते हैं, और ये आत्मा जीव के साथ, इस शरीर के साथ बंधी हुई है, इसलिए इसको जीवात्मा बोलते हैं। दोनों एक ही पार्ट है, एक ही का पार्ट है। परमात्मा और जीवात्मा अंश एक ही है, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं। जब तक ये उस परमात्मा में मिल नहीं जाता, तब तक ये जीवात्मा के शब्दों से बोला जाता है कि जीवात्मा है। चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे चींटी हो या हाथी हो या मनुष्य हो या देव हो या दानव हो या कोई भी यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सब 84 की योनि के अंदर ही आते हैं। और 84 की योनि से मुक्त तब होते हैं जब इस आत्मा का उस परमात्मा से योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा मिलन होता है। जब हम एकीकृत होते हैं, द्वैत से हम अद्वैत की तरफ होते हैं, तब हम कहते हैं कि हे परमात्मा, अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। ये जो शब्द हैं, ये इसी वजह से बने हुए हैं, ये सुक्तियाँ इसी वजह से बने हुए हैं कि मृत्युर्माम अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो, सत्य से असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, और अज्ञानता से हमें ज्ञान की तरफ ले चलो। तो अगर हमें जीते जी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, तो हमने समाधि में उस स्थिति को प्राप्त करनी है कि हम हर समय आत्मभाव में रहें, हर समय ध्यान में रहें, और हर समय जागृत होकर रहें। सोते हुए भी जागृत होकर रहें। शरीर सोता है, मन सोता है, लेकिन हम नहीं सोते। आत्मा कभी सोती नहीं। इसलिए सोते हुए भी कहते हैं योगी, गीता में भगवान ने कहा है कि पूरी दुनिया सो जाती है तो योगी जागता है, और योगी सो जाता है तो पूरी दुनिया जागती है। तो वहाँ योगी के जो सोने का मतलब है वो ये है कि पूरे जीवन का, पूरे दिन का कर्म करते हुए भी योगी को ध्यान रहता है, वो ईश्वर को स्मरण करता है। रात में भी सोने के बाद उसका शरीर सोता है, उसका मन सोता है, लेकिन वो खुद नहीं सोता। वो समाधिस्थ अवस्था में रहता है। निद्रा लोगों को देखने में लगती है, लेकिन वो अंदर से जागता रहता है। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है कि नींद की अवस्था में भी हम जागृत होकर रहें, आत्मभाव में रहें, और हम ध्यान में रहें। ऐसा नहीं कि जब ध्यान के लिए अलग से हम टाइम निकालें, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा ध्यान करें, इसके बाद कहानी खत्म। नहीं, हमने 24 आवर आत्मभाव में रहना है। और आत्मभाव में रहने के लिए सबसे सिंपल सी विधि है कि जब हम सोएं तो सोने के बाद हम अंदर से जागृत हों, बाहर से शरीर सो जाए, तो 2 घंटे की नींद भी पर्याप्त है। अगर हम पूरे सो जाते हैं तो हमें 6 घंटा भी कम पड़ता है।
तो जब हम ध्यान की अवस्था में रहते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हम एनर्जेटिक हो 2 घंटे में ही यूनिवर्स से इतनी एनर्जी आ जाती है कि हमारी सारी थकान समाप्त हो जाती है और हम सो भी जाते हैं और जागृत भी रहते हैं, हमारा पूरा ध्यान भी रहता है और हम परमात्मा की गोद में ही रहते हैं। तो हमने साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में जीना है। ध्यान में हमें जागरण में रहना है, ध्यान में सोना नहीं है। अगर सोए तो फिर हम संसार की तरफ मुड़ गए, ध्यान भी किया और मुक्ति भी नहीं मिली। हम ध्यान किए और ध्यान की गहराइयाँ बढ़ी, आत्मभाव में हम आए और हम समाधि की तरफ अग्रसर होने लगे और समाधिस्थ होने लगे। हमारे ध्यान की बहुत गहराइयाँ बढ़ी, ध्यान के अच्छे अच्छे अनुभव हुए तो हम मुक्ति की तरफ बढ़े। हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए। मृत्यु के समय हमारी आत्मा जो है ब्रह्मरंग से होते हुए सहस्त्रद्वार तक अपने आप पहुंच जाती है और वहां से वो परमात्मा की गोद में चली जाती है। मृत्यु के देवता को भी पता होता है कि ये आत्मज्ञानी है और इसको हमें लेके जमलोक में नहीं जाना है। आत्मज्ञानी की मृत्यु होती ही नहीं, वो तो अमर होता है। शरीर बदलता है लेकिन वो अंतिम शरीर होता है जिसके बाद वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये जमराज को भी पता होता है, मृत्यु के देवता को भी पता होता है और उनके दूतों को भी पता होता है कि आत्मज्ञानी के क्या लक्षण है, आत्मज्ञानी कौन है और दुनियादारी में रहने वाला व्यक्ति कौन है। वो दूर से देख के पहचान लेते हैं कि ये ब्रह्मज्ञानी है और ये सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति के साथ वो वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे सबके साथ करते हैं। ब्रह्मज्ञानी जब होता है तो उनको पता लग जाता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की मृत्यु उसकी इच्छा के अनुसार होती है और सामान्य व्यक्ति की मृत्यु यमराज के समय के सिस्टम के हिसाब से होती है। तो में इतना ही अंतर है। ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त होता है, उसको मृत्यु हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो तो रोज परमात्मा से हर क्षण मिलती रहती है, वो एकाकार हुआ रहता है। तो वो अलग थलग नहीं है। अलग थलग वो है जो परमात्मा से अलग है। तो उसको शरीर बदलने के लिए मृत्यु होना ही होना है, मृत्यु चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक शरीर पुराना हो जाता है तो दूसरे शरीर को धारण करने की ये अवस्था अनिवार्य हो जाती है और होना भी सिस्टम का नियम है। तो हमारा ये कहना है कि हम हर समय आत्मभाव में रहें। आत्मभाव में रहने के लिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने उपाय बताए हैं। उन उपायों से हम हर समय परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हुए इस संसार के कार्य को कर सकते हैं। इस संसार में सिस्टम बना हुआ है, हम हमारे जन्म से पहले भी सिस्टम बना था, हमारे जन्म के साथ भी सिस्टम है और कुछ परमात्मा के नियम के अनुसार काम होते हैं, कुछ हम नया कर्म क्रिएट करते हैं। तो ये दुख और सुख जो है वो हमारे साथ है। जैसे दिन और रात है वैसे ही दुख और सुख है, ये आता है और जाता है। कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, दुख भी अस्थाई नहीं है और सुख भी अस्थाई नहीं है। ये सृष्टि का नियम है। जैसे दिन और रात हमारे बिना चाहे आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी बिना चाहे आते जाते रहते हैं और ये हमारे मन मस्तिष्क को सुख होता है आनंदित करते हैं, दुख होता है तो कंपित करते हैं। अगर जो आत्मभाव में है उसके लिए क्या दुख और क्या सुख, वो तो परमानंद में है तो उसको इस सुख से और इस दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है ध्यान की। अक्सर यहाँ लोग सवाल करते हैं कि ध्यान में हमें अंधेरा दिखता है। ये बड़ी विडंबना है कि जब हम ध्यान में होते हैं, अंतराकाश में होते हैं, तो अंतराकाश के 2 ही रूप हैं, एक प्रकाशमयी रूप है, एक अंधकारमयी रूप है। अंधकारमयी रूप जो है वो भी परमात्मा का स्वरूप है और प्रकाशमयी रूप जो है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। अंध से, तमस से और आलोक से ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि अभी वायेजर नंबर 1 और वायेजर नंबर 2 इस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं और उन्होंने साबित किया है कि इस सौरमंडल से बाहर जो भी एरिया है वो गुप्त अंधेरा है। गुप्त अंधेरा मतलब जैसे हमें रात का दृश्य आता है, जो सूर्य नहीं होता है, और हमारे यहाँ
रात को अंधेरा हो जाता है, वैसे ही इस सौरमंडल से बाहर, इस सूर्य के प्रकाश के रेंज से बाहर जितना एरिया है सब अंधेरा है। तो जब हम ध्यान करते हैं और जब ये सूक्ष्म रूप में ये जीवात्मा दूसरे दूसरे लोकों में जाती है, इस सौरमंडल से बाहर निकल के जब दूसरे दूसरे लोकों में जाती है, तो जो बीच के रास्ते होते हैं वो अंधेरे ही होते हैं, उसमें प्रकाश नहीं होता। क्योंकि जिस लोक में वो जाता है वो दिव्य लोक है, वहाँ पर आलोक है, लेकिन जाते हुए जो बीच का रास्ता है वो अंधेरा ही है, जिसको भंवर गुफा बोलते हैं, जिसको ब्रह्मरंग का रास्ता बोलते हैं, भंवर गुफा बोलते हैं। भंवर गुफा भी वही गुफा है जिसमें अंधेरा है, तमस है। हम एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए बीच का जो रास्ता पार करते हैं वो भंवर गुफा है, वो ब्रह्मरंग है। और उस ब्रह्मरंग को पार करने में अंधेरा भी आता है और प्रकाश भी आता है। अंधेरा भी आता है, किसी को अंधेरा लंबे टाइम तक दिखाई देता है, किसी को थोड़े टाइम तक अंधेरा दिखाई देता है, फिर आलोकमयी अवस्था प्राप्त हो जाती है, और किसी को लंबा टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन दोनों रूप उस परमात्मा के ही हैं। तो ये ना समझें कि हमें अंधेरा दिखाई दे रहा है तो ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, और जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वही परमात्मा का स्वरूप है। नहीं, अंधेरा और प्रकाश दोनों ही उस परमात्मा का अलग अलग स्वरूप है। क्योंकि अंतराकाश का जो भी सीन है, जो भी दृश्य है, वो सब हमारी आत्मा का दृश्य है, हमारी परमात्मा का दृश्य है। वहाँ किंचित कुछ भी अन्यथा नहीं है। हम जो है वही वहाँ दिखता है, हम अपना स्वरूप देखते हैं। जैसे कांच में हम अपना स्वरूप देखते हैं तो ये भौतिक शरीर दिखाई देता है, वैसे ही दोनों आँखों को बंद करने के बाद जब हम अंतराकाश में देखते हैं तो वहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है वो हमारी सृष्टि है, हमारी समष्टि है, उसमें हम भी हैं, और हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीवात्माएं हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो वो हमारा अपना स्वरूप है, हमारे आत्मा का अपना स्वरूप है जो बहुत विशाल है। इस शरीर के अंदर छुपे हुए होने के कारण से हमें ऐसा दिखाई देता है कि हम बहुत सूक्ष्म हैं। लेकिन जब हम ध्यान के गहराइयों में हम जाते हैं और जब हम इस शरीर से बाहर सूक्ष्म रूप में निकलते हैं और जब पूरे यूनिवर्स में हम मूव करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी विशालता कितना है, हम कितने विशाल हैं, कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, और हमारी कोई सीमा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाहित है। जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता में कुरुक्षेत्र में दिखाया था कि देखो ये सारे ब्रह्मांड हमारे अंदर है, ये सारे सौरमंडल हमारे अंदर है। वैसे ही जब हम सूक्ष्म रूप से ध्यान की अवस्था में जब इस शरीर को पार करके ब्रह्मरंग के रास्ते से जब हम बाहर निकलते हैं, इस ब्रह्मांड में मूव करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम कितने विराट हैं, हम कितने अनंत हैं, और हम वही स्वरूप हो जाते हैं जो परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं सोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये जो दोनों शब्द हैं ये इसी के प्रतीक हैं कि हम ईश्वर के स्वरूप हैं। हम ईश्वर नहीं हैं लेकिन ईश्वर के स्वरूप हैं। अगर हम अपने गहराइयों में जाएं तो हमें पता लगेगा कि हम तो वही हैं जो वो है। सो मतलब वो, हम मतलब मैं, जो वो है वही तो मैं हूँ। मैं तो उससे अलग हूँ ही नहीं। ये तो मन माया है जो हमें अलग साबित करके बैठी हुई है कि तुम अलग हो और वो अलग है। ये द्वैत हो गया है। लेकिन हमारा सद्गुरु, हमारे सिद्ध पुरुष, हमारे बुद्ध पुरुष हमें ये ज्ञान देते हैं, ये बताते हैं कि तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। सोहम, मैं वही हूँ। इस चीज़ का अनुभव हमें तब होता है जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। और ध्यान मौत के जैसा है। इस पर भी मैंने चर्चा पहले करी है कि ध्यान का मतलब होता है कि सब पूरे दुनिया की सारी समस्याओं को, सारी बातों को छोड़ के मुक्त होकर, निर्विचार होकर, मौन होकर, और जब ध्यान में उतरते हैं तो हम मृत्यु से भी
आगे निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीव ध्यान से समाधिस्थ होता है और समाधिस्थ होने के बाद से बहुत समय बाद वो समाधि से निकल के बाहर आता है, और कई बार तो आने की इच्छा नहीं होती तो आता भी नहीं है। तो ये महामृत्यु है। तो ध्यान बड़े हिम्मत का काम है, बड़े साहस का काम है। एक और कुआं और एक और खाई वाला हिसाब है कि ध्यान अगर ठीक तरह से लग गया तो हम तत्क्षण मुक्त हो गए, समाधिस्थ हो गए। और ध्यान ठीक से नहीं लगा तो हमारा टाइम वैसे ही खराब होता है, नींद आती है, खराटे मारते हैं। दुनिया देखती है तो कहते हैं हाँ महात्मा जी बैठे हुए हैं 2 घंटे से 3 घंटे, बहुत ध्यान करते हैं, बहुत लंबा लंबा ध्यान करते हैं। लेकिन उस महात्मा जी को भी पता होता है, उस परमात्मा को भी पता होता है कि कितना ध्यान करते हैं। तो ध्यान और ध्यान में फ़र्क है। ध्यान के लिए बहुत हिम्मत की, बहुत साहस की आवश्यकता होती है। हमारे ओशो जी महाराज जी कहते हैं कि ध्यान में बैठना बड़ी हिम्मत का काम है, वो साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है। ध्यान मतलब मौत को गले लगाना। मौत के उस पार समाधि है, मौत के इस पार ये दुनिया है। बीच में ध्यान एक सेतु है, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन उस ध्यान के माध्यम से होता है। जिसका परमात्मा से मिलन हो गया उसको वो मृत्यु से बाहर निकल गया। जिसका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ और मृत्यु के इस पार है, उसको जन्म मरण के चक्र में घूमते रहना है। और जिसको आत्मदर्शन हो गया, आत्मानुभूति हो गई, स्वानुभूति हो गई, वो मृत्यु के उस पार चला गया। उसकी मृत्यु होनी नहीं, क्योंकि आत्मा की मृत्यु तो होती ही नहीं कभी। मृत्यु तो जीव की होती है, शरीर की होती है, आत्मा की कभी मृत्यु होती ही नहीं, वो तो अजर अमर है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, बड़ा अच्छा पंजाबी में ये मंत्र है परमात्मा की महिमा का। उसमें परमात्मा की पूरी कीर्ति का वर्णन है, महत्ता का वर्णन है कि वो क्या है, कैसे है। और हमारे गायत्री मंत्र में भी उस परमात्मा के पूरी महत्ता का वर्णन है कि समस्त लोगों को कैसे आवृत किए हुए, ईशावासे इदम सर्वम को साबित किए हुए है, और पूरे ब्रह्मांड का नायक है, पूरी रचना का नायक है। तो ध्यान की गहराइयों पर इसकी चर्चा करते हुए हम इस वार्ता को यही समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो में कुछ नया अनुभव लेके आएंगे। वार्ता लंबी हो रही है, इसके लिए हमको सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और सब ध्यान करें और सब परमात्मा से मिलें। अस्तो वा सदमय, तमसो वा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम।